सलाम ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आपका पहला फ्लाइट है तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप जैसे कि नए हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं एरोप्लेन से, तो आपको बहुत सारा चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे टिकट से ही स्टार्ट करते हैं हम। टिकट की बात करें तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दो टिकट देखने के लिए मिलता है। ऑफलाइन के लिए आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से टिकट को बुक करना पड़ेगा। ऑनलाइन टिकट की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारा वेबसाइट मिल जाता है। आप किसी भी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। IRCTC एयर है, उससे भी आप कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है। जहाँ पे सस्ता लगता है वहाँ से हम बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टिकट का कुछ हम टर्म्स एंड कंडीशन बताना चाहेंगे। ट्रेन में क्या होता है ना कि आप है और आपके जैसे कि बच्चे या कोई छोटा बच्चा जा रहा है आपके साथ में, तो छोटे बच्चे का टिकट फ्री होता है। लेकिन एरोप्लेन में आपका भी टिकट लगेगा और बच्चे का भी टिकट लगेगा। अब बच्चे का टिकट लगेगा, इसमें भी कंडीशन है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसका पूरा टिकट लगेगा। जैसे कि आपका जितना टिकट का प्राइस लग रहा है वैसा ही पूरा बच्चे का भी टिकट का प्राइस लगेगा। 2 साल से छोटा बच्चा है उसका भी जो है ना 1000 से 1500 के बीच में लग जाता है। उस पर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स बिल्कुल फ्री लगता है। तो फ्लाइट का टिकट में छोटा से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े जो भी जाएंगे सबका जो टिकट का पैसा लगता है। ये चीज़ क्लियर हो गया हम। दूसरा ये चीज़ है कि जैसे कि टिकट बुक करेंगे ना, तो एक बार में जैसे कि एक मोबाइल नंबर से जो टिकट बुकिंग होती है वो मैक्सिमम आप 9 कर सकते हैं। टिकट जैसे कि सस्ता लेने का सबसे अच्छा जो प्रोसेस है, मान लीजिए कि आपका प्लान बनता है कहीं जाने के लिए, तो आप इमीडिएट टिकट जैसे कि बुक करते हैं ना 2 से 3 दिन के अंदर में, तो काफ़ी आपको महंगा टिकट मिलता है। तो टिकट जैसे कि सस्ता आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना होता है ना कि जैसे कि 15 दिन पहले ही टिकट बुक करना पड़ता है। कभी कभी 10 दिन पहले भी बुक करेंगे तो आपको सस्ता टिकट मिल जाता है। तो आप जैसे कि टिकट वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर डेट वाइज रहता है कि कौन सा डेट में कितना का टिकट आपको मिलने वाला है। टिकट बुक करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ नाम देना होगा और एक ईमेल आईडी देना होता है, एक मोबाइल नंबर देना होता है। ये 3 चीज़ से आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप पहली बार फ्लाइट से जा रहे हैं ना, तो आप विंडो सीट को ज़रूर प्रेफर कीजिएगा। आपको बस थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ेगा। पहले तो बहुत ज़्यादा था, 500-300 लेते थे, लेकिन 175 में जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो सीट मिल जाएगा। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप पैसा नहीं भी देंगे ना तो आपको सीट मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको विंडो सीट मिलेगा। कहीं पर भी मिल सकता है, जैसे कि पीछे दे सकते हैं, जैसे कि बीच में दे सकते हैं। ऐसा जगह देंगे जहाँ पे जाने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो टिकट बुक करने का बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो को लंबा ना हो जाए इसलिए हम शॉर्ट में निपटाना चाहते हैं। टिकट जैसे ही आपका बुक हो जाएगा तो एक PNR नंबर मिल जाता है, जिसको पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कहा जाता है। तो PNR नंबर मिल जाने के बाद में, यानी टिकट बुकिंग करने के बाद में, आपको वेब चेकिंग करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अब बहुत सारे कंपनी की यहाँ पे आपको फ्लाइट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि इंडिगो का है, एयर इंडिया का है, उसी तरह से विस्तारा एयरलाइंस का है। अलग अलग बहुत सारा कंपनी का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी कंपनी का आप टिकट लिया है ना, उसका वेब चेकिंग आप सर्च करना है। गूगल पे जाना है आपको। जैसे कि इंडिगो का है तो इंडिगो सर्च करेंगे और वहाँ पे साइड में लिख देंगे वेब चेकिंग। उसके बाद वेब चेकिंग पे जैसे जाएंगे तो जो आपका PNR नंबर था ना 5 डिजिट का, वो आपको वहाँ पे फिल करना है और लास्ट नेम आपको वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या है ना, जैसे इंटर करेंगे तो वो वेब चेकिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। उसमें यही पूछा जाता है बेसिकली कि आपके पास में जैसे कि कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है कि एरोप्लेन में ले जाने से किसी को खतरा हो सकता है, ये जैसे कि फट सकता है, ये लिक्विड चीज़ है, वो एरोप्लेन को डैमेज कर सकता है। ये सब चीज़ का टर्म्स एंड कंडीशन वो एक्सेप्ट करवाते हैं। तो स्किप करने के बाद में आगे जैसे कि आप बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको जो है ना वेब चेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको तुरंत एक बोर्डिंग पास भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। बोर्डिंग पास क्या होता है ना, वही मेन चीज़ होता है। टिकट सिर्फ एक बार लगता है, बोर्डिंग पास हर जगह लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तो सिंपली आपको क्या करना है ना कि बोर्डिंग पास को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप मोबाइल में भी जैसे कि दिखाएंगे तो काम आपका चल जाएगा। तो फाइनली जैसे कि टिकट, वेब चेकिंग और बोर्डिंग पास आपका हो गया है। अब जिस दिन फ्लाइट रहेगा उससे आपको 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाना है। जैसे मान लीजिए आपका फ्लाइट 10 बजे का है तो 8 बजे आपको एयरपोर्ट पर पहुँच जाना है। और जैसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट है आपका तो 4 घंटा पहले पहुँचना होता है, क्योंकि उसमें क्या है ना बैग चेकिंग होता है। और जैसे कि मान लीजिए आपका जो है ना इमिग्रेशन वगैरह होता है तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो 4 घंटा पहले इंटरनेशनल वालों को जाना होता है और 2 घंटा पहले डोमेस्टिक वाला को जाना होता है। डोमेस्टिक वो होता है जो इंडिया के अंदर में कहीं भी फ्लाइट करके जा सकते हैं। इंटरनेशनल वो होता है जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, अमेरिका हो गया, कहीं पे इंडिया से बाहर कहीं पे भी। उसके बाद क्या है कि एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में जो है जो टिकट बुक किए रहेंगे जिसमें PNR नंबर रहेगा वो
और उसके बाद में जो आपका कोई भी एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी नेशनल कार्ड होगा आपके पास में आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो लगेगा। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि फ़्लाइट से जैसे कि ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे पासपोर्ट का ज़रूरी होना चाहिए। देखिए, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो पासपोर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट उसी के लिए ज़रूरत होता है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। डोमेस्टिक में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी नेशनल आईडी कार्ड आपके पास में होगा तो उससे आप जा सकते हैं। एयरपोर्ट पहुंच जाने के बाद में जो है ना कि क्या है कि डोमेस्टिक गेट से आपको एंट्री करना होता है। तो एंट्री जो है आप टिकट दिखा करके, एक आईडी कार्ड दिखा करके एंट्री कर सकते हो। अब देखिए, बहुत लोग का जैसे कि क्या होता है ना कि घर से बोर्डिंग पास निकाल लेते हैं तो बोर्डिंग पास में गेट नंबर मेंशन नहीं होता है। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर में भी आपको बोर्डिंग पास निकालने का जो है सुविधा मिल जाएगा। और जैसे कि आप एंट्री कर लिए हैं तो एंट्री करने के बाद में भी आपको जो है बोर्डिंग पास निकालने का सुविधा मिल जाएगा। यहाँ तक कि मान लीजिए कि आपने नॉर्मल टिकट सिर्फ बुक किया है और वेब चेकिंग नहीं किया है तो उसके लिए भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एयरपोर्ट पे भी जाकर के वेब चेकिंग को कर सकते हैं और वहाँ से भी आप बोर्डिंग पास डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आप एंट्री कर लिए, एंट्री करने के बाद में यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाता है, जैसे कि आपके पास में लगेज बैग है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिंगल बैग है जो कि आप हाथ में रखे हुए हैं और 7 किलो से कम है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। सीधे आपको सिक्योरिटी की तरफ भागना है और उधर जा करके सिक्योरिटी वगैरह करा करके, जैसे कि सामान वगैरह जैसे कि चेकिंग होता है, उसके बाद में जैसे कि आपका चेकिंग होगा कि कुछ वैसा सामान तो नहीं ले जा रहा है जो गड़बड़ करने वाला है। लेकिन जैसे कि अगर आपके पास लगेज बैग है तो वहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी एयरलाइंस का आप टिकट लिए रहेंगे उस काउंटर पे जाना होगा, जहाँ पे जैसे कि बैग ड्रॉप का जो काउंटर होता है ना, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो आपको जो है ना लगेज जमा करा देना है। आपका वजन होता है वहीं पे 15 किलो से कम होना चाहिए। उसमें एक टैग लग जाता है। टैग लग जाने के बाद वो जो है ना एक आपको रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट आपको रख लेना है। अब वो आपका चिंता नहीं है, वो डायरेक्ट आपको बेंगलोर एयरपोर्ट पे मिलेगा अगर आपका फ्लाइट बेंगलोर में है। उसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में। तो फाइनली जैसे कि सिक्योरिटी आपका हो जाएगा, चेकिंग वगैरह सब चीज़ हो जाएगा। फाइनली जैसे कि आप गेट की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा सीट आपको देखने के लिए मिल जाता है। जब तक आपका फ्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हो जाता है आप वहाँ पे बैठ करके जो है ना आप वेट कर सकते हैं। और जो वेटिंग हॉल होता है थोड़ा थोड़ा दूर में ही आपको जैसे कि टॉयलेट देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे कि बहुत लोगों के पास में ना क्या है ना कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का जो है ना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है। तो लाउंज एक्सेस में दरअसल ये होता है ना कि एक तरह का समझिए कि खाने पीने का व्यवस्था होता है। वहाँ पे आप जा करके जो है ना भरपेट खाना खा सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ करने का, लैंडिंग करने का वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन तरीका का समझिए कि हिसाब किताब होता है। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। अच्छा, अभी एक भी फ्लाइट देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? चलो मैं तुम्हें फ्लाइट दिखाता हूँ, आ जाओ मैं तुम्हें फ्लाइट दिखाता हूँ। उसके बाद फाइनली जैसे कि आप फ्लाइट के अंदर में इंटर करेंगे, आपका जो सीट नंबर होगा उस सीट नंबर पे आप बैठ जाएंगे। सामान रखने का जो व्यवस्था है ऊपर में है, तो आप अपना सामान ऊपर में रख सकते हैं। 7 kg का सामान काफ़ी आसानी से आ जाता है। तो विंडो सीट है, तो विंडो सीट पे बैठ करके जो है काफ़ी आनंद आप ले सकते हैं। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। आय को खाली रखने से हमें जल्दी प्रस्थान करने में सहायता मिलेगी। अपनी सीट बेल्ट बांधें।
अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।